हम सारी इज्जत सारा दलाल अपने खुदा को देते हैं जो बेहद इज्जत के लायक है। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। मुबारक खुदा। एक उस्ताद के लिए, एक बाप के लिए ये बड़ी खुशी होती है जब उसके हाथ में तैयार किए हुए खड़े होते हैं, वो खुदा का काम करते हैं। और जब औलाद अपने घरों वाली हो और माँ बाप को बड़ी खुशी हो। तो मैं खुदा का ऐसा खादम शुक्र करता हूँ कि बेशुमार खुदा ने मुझे बरकत दी। बेशुमार लोग मेरे वसीला आज खिदमत में हैं और वो खिदमत कर रहे हैं। तो कल मैं कराची में था। कराची में हमारी बड़ी खिदमत है और वहाँ हमने बहुत से लोगों को तैयार किया है जो आज खिदमत कर रहे हैं। तो वहाँ जब मैं कल शाम की इबादत की तो खुदा ने अपने नाम को जलाल दिया और खुदा ने बड़ा काम किया और वहाँ बहुत से लोग तैयार हुए। इमरान को हम हर इतवार को सुबह सत्संग जाते हैं और फिर हर जुम्मे को भी हम लोग वहाँ होते हैं। तो वहाँ इबादत होती है सेंट जॉन स्कूल के अंदर। और आसिफ और उनकी मिसेज सबिता हमारे दरमियान हैं जिनके वसीला हम वहाँ पे खिदमत करते हैं। और इन्होंने ये खुदा यीशु को कबूल किया, अपनी ज़िंदगी दी और फिर ना सिर्फ ज़िंदगी बल्कि अपना घर कारोबार सब खुदा के लिए दिया और अपना बहुत सारा रुपया पैसा खुदा के कामों में खर्च करते हैं। तो खुदा मुबारक को साथ साथ शुक्र करते हैं कि अब खुदा की खिदमत में भी हमारा साथ देंगे। तो आज हमारे दरमियान सुबीता खुदा के जिंदा कलाम की खिदमत करेगी। तो मैं चाहूँगा हम अपने चर्च मदर चर्च में वेलकम करते हैं। बहुत सी तालियों में सुबीता खुदा के कलाम की खिदमत करें। थैंक यू सो मच पास्टर। सारा इज्जत और सारा जलाल खुदा यीशु के नाम को। और जिस तरह के पास साहब ने आपको बताया कि हम खुदा की खिदमत करते हैं तो हम खुदा के नाचीज़ बंदे। अभी मैं जब यहाँ पे आके खड़ी थी तो इट्स सो ऑनर, सारा क्रेडिट सारा जलाल यीशु के नाम को जाता है, खुदावंद के नाम को जाता है। आज जो मैं कलाम शेयर करने जा रही हूँ, इससे पहले कि मैं उसके टॉपिक को उसका टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊँ, मगर मेरी गवाही भी उसी से जुड़ी है जो खुदावंद के पाक रूह ने अभी मुझे बताया कि आपने एक वक्त था हमारी ज़िंदगियों में कि हम भी वहाँ बैठते थे और हम भी मुसीबत में थे और हम भी बीमार थे और हमारी ज़िंदगी के भी वो हालात थे कि हमें अपने कल का मालूम नहीं था। हमें पता नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में आने वाला कल कैसा होगा। हम इतनी मुसीबत में, इतनी बीमारी में और इतने मतलब ईविल स्पिरिट के शिकंजे में मुब्तला थे, मगर हमारा खुदा मददगार खुदा है, वो खलासी देने की कुदरत रखता है। और अगर आज मैं और मेरा हस्बैंड यहाँ खड़े हैं, द क्रेडिट गोज़ टू गॉड। ये खुदा ने हमें चुना है, ये वो हमारी जिंदगियों में काम करता है और वो निराला खुदा है और ही इज़ अमेजिंग, द गॉड इज़ अमेजिंग। और आज का कलाम, इससे पहले कि मैं फिर एक और बात उस कलाम को स्टार्ट करने से, द इंट्रोडक्शन ऑफ द बाइबल। इंट्रोडक्शन ऑफ द बाइबल इज, ये कलाम जो हमारे हाथ में है, इसका जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इसका डिटेल, इट्स अ डीप डिटेल, मतलब इसकी एक गहराई में जाके पढ़ते हैं कि ये कलाम मुक़द्दस आज हमारे तक कैसे पहुंचा। जब हम इसको पढ़ते हैं तो एक तवील स्टडी के बाद हमें पता चलता है कि ये किन मराहिल में से गुजर के आज हमारे पास उर्दू ज़बान में, पंजाबी ज़बान में, इंग्लिश ज़बान में हमारे पास मौजूद है। और पिछले फ्राइडे पास्ता जब वहाँ पे कलाम दे रहे थे तो मैंने एक बात इनसे सीखी कि फजल, उन्होंने फजल की डेफिनेशन, फजल का मतलब बहुत
आसान और अच्छे लफ्ज़ों में समझाया कि फजल का मतलब वो चीज़ है जो हमें मेहनत किए बगैर हासिल हो जाए, तो वो फजल है। जिसके लिए हमने हार्ड वर्क ना किया, जिसको हमने ढूंढा भी ना और वो हमें मिल जाए, तो ये खुदा का फजल हमारी ज़िंदगियों में, खुदा के अल्फाज, खुदा की ज़िंदगी और उसके तमाम जो कुछ उसने पिछले लोगों की ज़िंदगियों में कारनामे काम किए, ये सब इसमें दर्ज हैं। और हम जो सादा फहम उर्दू ज़ुबान में हमारे पास मौजूद है, वी पीपल डू नॉट हैव टाइम फॉर इट, क्योंकि हम तो भाई लाडले हैं खुदा के, ऐसा ही है, हम तो भाई लाडले हैं खुदा के, एक दिन पढ़ा 2 दिन पढ़ा चलता है। बट नो, आज जो मुझे खुदावंद ने पिछले गुज़िश्ता हफ्ते में बात सिखाई, उसमें 3-4 टॉपिक्स खुदा ने मुझे दिए जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और उसमें मैंने एक ही बात सीखी, वो बात ये है कि गॉड इज़ आवर प्रोवाइडर। खुदावन हमें हर चीज़ मुहैया करने की कुदरत रखता है और वही मुहैया करता है तो सब चलता है। और उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको अपनी गवाही पेश की, आज भी हमारा खुदावन जिस तरह पिछली कौमों के साथ था, बनी इसराइल के साथ था, हमारा खुदावन बिल्कुल ठीक उसी तरह आज भी हमारे साथ है और वो हमारा मददगार है। हालेलुया। इससे पहले कि हम कलाम को शुरू करें, यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली। क्योंकि वो भला खुदावन है, हम कुछ भी करें वो हमें नहीं छोड़ता। He loves us, He is love himself। तो हमारे लिए आज की पहली तलावत हम देखेंगे यशाया उसका 41 बाब और उसकी 10वीं आयत। यशाया 41 और उसकी 10 आयत। इसमें यूं मरकूम है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, यकीनन तेरी मदद करूंगा। आमीन। यकीनन हमारा खुदावंद जो अज़ल से अबद तक यकसा खुदावंद है, वो जो कल था, आज है और जो आने वाले कल तक रहेगा, वो आज हमारी तसल्ली और खुशी का बाइस है। वो हमें कहता है तू मत डर। जहाँ पे लिखा तू मत डर, इसमें उस तू में मैं भी शामिल आती। वो मुझे कहता है, वो आपको कहता है, वो बच्चे को कहता है, बड़े को कहता है, बूढ़े को कहता है, जवान को कहता है। दिस इज व्हाट वो कहता है, मैं तेरे साथ हूँ। और आने वाले दिनों में हमारे साथ कोई भी हालात हो, क्योंकि वक्त हनूस बुरा है और उसके आने का वक्त करीब है, तो आप सब ने, हम सब ने खुदावंद में यही शादमानी और खुशी करनी है, क्योंकि वो हमारे साथ है। हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। ऑल्दो बहुत सी आप आजकल अगर आप खबरें सुनेंगे अपने एरियाज में, खबरनामे में, कहीं से भी आपको मुश्किल ये कोई अच्छी खबर मिलती हो, कहीं पे क्या हो गया, कहीं पे क्या हो गया। तो मगर हमारा खुदा जो तसल्ली का सरचश्मा है, जो अमन का शहजादा है, सलामती का सरचश्मा है, वो हमसे क्या कहता है? क्या कहता है? हरासा ना हो, मत डरो, मत घबराओ। जो खुदावंद के साथ हैं वो बुरी खबर से नहीं घबराते, क्योंकि हर बुरी खबर में से उसकी भलाई निकलती है। हमारा खुदा बुराई में से भलाई निकालने के लिए, समटाइम्स अगर हम कुछ बुरा सोचते, बुरा सुनते हैं, कुछ मिसहैप हो जाए तो हमारी भलाई के लिए ही है, क्योंकि खुदावंद कहता है कि मेरी तरफ रिजू लाएं। इसके बाद हम जो हमारा पढ़ेंगे वो भी हमारी ईमान को मजबूत करता है, हमें वो तकवीयत बख्शा है। और इस ईमान को मजबूत करने के लिए, इस ईमान को वो हमें कैसे तकवीयत बख्शेगा कि जब हम उसकी ओबीडियंस में आएंगे, उसकी फरमाबरदारी में आएंगे, जब उसकी मर्जी हमारी मर्जी होगी, ना कि हमारी मर्जी उसकी मर्जी होगी। पहले तो उसकी मर्जी को हम अपनी मर्जी मानेंगे, फिर वो भी हमारा बाप है, फिर वो भी हमारी मर्जी को अपनी मर्जी बना देगा। फिर आप सिर्फ सोचेंगे
और आपके लिए वो हो जाएगा। हमारा खुदावन, हमारा यीशु इतना भला और इतना वंडरफुल और अमेजिंग खुदावन है। हालेलुया। अगला हवाला है हमारे लिए पहला तवारी उसका 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत। पहला तवारी उसका 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत। और दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा कि हिम्मत बांध और हौसला से काम ले, खौफ ना कर, हरासा ना हो, क्योंकि खुदावंद खुदा जो मेरा खुदा है तेरे साथ है। वो तुझको ना छोड़ेगा और ना तर्क करेगा जब तक कि खुदावंद के मस्कत की खिदमत का सारा काम तमाम ना हो जाए। यहाँ पर भी दाऊद अपने बेटे सुलेमान को बता रहा है कि खुदावंद कितना भला है, वो कितना पावरफुल है, वो कितना अमेजिंग है। उसका वादा वो अपने बेटे को बता रहा है कि खुदावंद तुझे नहीं छोड़ेगा। ना डर, ना घबरा, ना परेशान होना, क्योंकि जिस काम में खुदावंद का हाथ होता है वो कामयाब, वो शख्स भी कामयाब होता है, वो काम भी कामयाब होता है। तो हमारा खुदावंद जो है वो आज भी वही खुदावंद है। हमारा खुदावंद आज भी, मेरा और आपका खुदावंद आज भी आपसे कहता है मत डर, मत डर। जो भी काम हम करते हैं वो उसमें मुआवनत करेगा, वो उसमें रहनुमाई करेगा, मगर उसकी एक कंडीशन, देयर शुड बी द कनेक्टिविटी विद द गॉड। हम में से कितने लोग कनेक्टेड हैं खुदा से? कनेक्टिविटी थ्रू द प्रॉपर चैनल, कनेक्टिविटी थ्रू द प्रॉपर चैनल। कनेक्टिविटी का मतलब ये नहीं जिस दिन मेरी ज़रूरत पूरी हुई उस दिन मैंने खुदा को भूल गया, या मैं सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए खुदा के पास आ रही हूँ, या मेरे पास कनेक्टिविटी के 2-4 और भी, एक जॉन की सिम भी है, एक वारिद की भी और एक वो भी है। नो, वी शुड हैव वन सिम इन द फोन। वी शुड हैव द प्रॉपर कनेक्शन विद गॉड। और वाकई में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अपनी आंखें खुदावन की तरफ उठाओ, आसमान की तरफ उठाओ, वो आज भी काम करता है, बशर्ते कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी, माय फर्स्ट लव, माय फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द गॉड। सो आज मेरा आप सबसे सवाल है, क्या खुदावन आपका सबसे पहला प्यार है? क्या खुदावन आपका दोस्त है? क्या अपनी जिंदगी का, अपने घर का, अपने जिंदगी का, अपने पूरे दिन का, अपने काम का कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो आप अपने, जो मैरिड है वो इवन अपने लाइफ पार्टनर को बताने से पहले भी खुदा को बताते हैं? हाउ मैनी ऑफ यू आर देयर? आप अपना हाथ बिना झिझक उठा सकते हैं कि हाँ, ये मेरी जिंदगी में काम है। गॉड इज माई फर्स्ट लव, ही इज माई फर्स्ट कनेक्टिविटी। जिस तरह माँ बाप अपनी औलाद के लिए होते हैं ना, लाइक जब हमारा बच्चा रोता है, बीइंग अ पेरेंट, वो हमारे पास ही आता है, उसको नहीं पता हमने कहाँ से करना है, क्या नहीं करना, मगर वो हमसे पूछता है, हमसे कहता है ये करो। जब नहीं करते तो रोता है, जब रोके नहीं हम उसका कहना मानते हैं तो फिर वो उससे ज़्यादा डबल जिद पे। एक वक्त आता है हम कहते हैं लेट्स डू इट फॉर इट, चलो इसके लिए ये काम कर देते, ओके। फिर हम अपनी शर्तें रखते हैं अपने बच्चे, अगर मैं आपके लिए ये करूँगी या मैं आपके लिए ये करूँगा, उसके अगेंस्ट आपको क्या करना होगा। तो हमारा खुदावन भी ऐसा ही भला खुदावन, जब उसके चौगेट उसके हुजूर रोते गिड़गिड़ाते हैं, वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है, हमारी हर डिमांड को पूरा करता है। इन अगेंस्ट हमारा खुदावन हमसे क्या चाहता है? क्या चाहता है? हमारा दिल, हमारा दिल, हमारा टाइम, हमारा लव, हमारी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इसी तरह हम अपने कलाम में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। और ये हवाला मैं आपको बोलूँगी, सिर्फ आप इसको नोट डाउन, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कलूच उसका 16 बाब और उसकी 12 आयत और उसकी पहले उसकी 12 आयत फिर उसकी 4 आयत। कलूच की किताब उसका 16 बाब पहले उसकी
12 और फिर उसकी 14 आयत। मैंने बनी इसराइल का बुड़बुड़ाना सुन लिया, सो तू उनसे कह दे कि शाम को तुम गोश्त खाओगे और सुबह को तुम रोटी से सेर होगे, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ। तब खुदावन ने मूसा से कहा, 4 आयत मैं पढ़ रही हूँ। तब खुदावन ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा, सो ये लोग निकल कर फकर एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें। इससे मैं उनकी आजमाइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। यहाँ पर खुदावन का जिंदा कलाम हमें समझाता है कि खुदावन हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उसने अपनी बनी इसराइल कौम को जब मिस्र की गुलामी से निकाल लाया और वो उनके लिए नेगेटिविटी का था। कभी कभार हम खुदावन की सोच, जो इंसान की सोच से बालातर है, हम समझ नहीं पाते। हम कहते हैं हमारे पर ये क्यों मुसीबत आई। इसी तरह बनी इसराइल भी खुदावन के हुजूर गिड़गिड़ाई कि ये तो हमें निकाल लाया, एटलीस्ट वहाँ पे थे, गुलामी में थे, कुछ भी थे, गोश्त तो खाते थे, गोश्त की हांडियाँ तो खाते थे। उन्होंने खुदा के प्लान को नहीं जाना कि खुदावन क्या देने की कुदरत रख रहा है, खुदावन किस लिए ये सब कुछ कर रहा है। खुदावन ने याकूब से वादा किया था कि वो उसको एक इसराइल का नाम देगा, मगर जो उसके बाद में थे उसको पता नहीं था कि ये कौन सा वादा जो खुदावन पूरा कर रहा है। एनीवे, जब वो बियाबान में आए, जंगल में आए, तो वो मूसा से शिकायत करने लगे कि व्हाट इज दिस। वहाँ पे खाते तो थे, अच्छा आज भी तो हम यही करते हैं खुदावन से, खुदावन तेरे साथ इतना करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर क्या है, घर में खुशहाली नहीं, जॉब भी उतनी सी है, वैसे ही हालात हैं। मगर उसके पीछे खुदावन की प्लानिंग है। वो नहीं चाहता कि हम कुछ ऐसे वसाइल से कमाएं जो हमारे लिए नाज़ेबा है, और वो जो कुछ हमें देता है वो उसी में बरकत भी डालता है। इंस्टेड के हम जिंदगी में बुड़बुड़ाना छोड़ें और उसकी ब्लेसिंग्स को काउंट करें। हालेलुया। सो खुदावन ने उनका बुड़बुड़ाना भी सुना, बिल्कुल एक बाप की तरह। जिस तरह हम अपने बच्चों की जिद सुन के कहते हैं ना, ओके दिस इज फाइन, हम आपके लिए ये कर रहे हैं, और खुदावन ने भी वही किया कि मैं तुमको शाम को गोश्त भी दूंगा और दिन को सुबह को रोटियां भी दूंगा। और वो रोटियां कहाँ से बरसाई हैं? आसमान से। जस्ट इमेजिन दैट सिनेरियो। वो समय को थोड़ा सा उस सिनेरियो को इमेजिन करें, वो कितने हसीन लम्हात रहेंगे। इसी तरह खुदावन ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी आजमाइश भी करूंगा कि तुम मेरी शरीयत पर चलते हो या नहीं। इन द सेम वे वी टेल आवर चिल्ड्रन कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मुझे इसके अगेंस्ट ये चाहिए। उस वक्त तो हंसी खुशी हम कहते थे हमारे बच्चे, जी मामा जी डैडी। तो ये एक औलाद को सुधारने का तरीका, और खुदा भी हमारे साथ वही तरीका करता था ताकि हम सीधी राह पर चलें। हालेलुया। इसी तरह हम और आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर इस हवाले से जो बात हमने सीखी है, the God's love and the God's care. Although वो कंप्लेन कर रहे थे, कुछ भी किया, खुदावन जो भला खुदावन है, is the most wise, उसने उनकी कंप्लेन को सुना, मगर फिर भी उसने ये नहीं कहा अब ये किया तो होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। उसका प्यार निराला, और उसने एनीवेज। सो यहाँ पे हम अपने खुदावन की मोहब्बत को देखते हैं कि वो भला खुदावन है। आज हम में से भी बहुत सारे लोग हैं, कभी बार ऐसा होता है किसी भी मैटर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मकसद के लिए दुआ करते वक्त सालों गुजर जाते हैं। अस्सी कहते हैं नहीं भाई खुदा नहीं साड़ी सुननी। और अगर मेरा ईमान है, अगर आप ईमान रखते तो आपके साथ सराउंडिंग में ऐसे लोग होते, बढ़िया तो सी दवा फिर भी आए दवा, भाई ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हम जिस भी हालात में रहें, whatever the circumstances are, मगर अगर हमारी ज़िंदगी में खुदावत है, हमारी कनेक्टिविटी उसके साथ है, आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी मिलेगी। आपको हर चीज़ में कहीं ना कहीं से आप कुछ ढूंढ लेंगे उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए, क्योंकि हमारा खुदावन कंप्लेंट्स के बावजूद भी, चलो कोई इंसान होते हुए कभी कभार गलती कर भी लेते हैं, मगर वो हमें माफ़ करने की कुदरत रखता है, और वो कभी भी हमसे अपना प्यार कम नहीं करता। इस तरह अगला हवाला हमारे पास है
पहला सलातीन उसका 17 बाब उसकी 2 से 4 आयत और फिर 5 से 6 आयत खुदावन की फर्मा बरदारी पे। यहाँ पे हम देखेंगे एलिया नबी ने खुदावन से क्वेश्चन नहीं किया। वो टुडे इन द नाउडेज वी आर टू इंटेलिजेंट, हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी तो चीजें होती है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा नहीं, ऐसा करूंगा तो क्या, नहीं तो क्या, खुदावन मेरे लिए ये काम यूं कर दे मेरे लिए। हम तो खुद इतने समझदार, हम खुदावन की समझ को काम नहीं करने देते। मगर यहाँ पे जो सिनेरियो है, खुदावन ने इस एलिया नबी को हुक्म दिया कि तू इसराइल से निकल और मशरिक की तरफ से चले जाओ, मशरिक की तरफ चले जाओ, वहां पे एक नाला है, वहीं से पीना, और मैं कौवों को तेरा मददगार ठहराऊंगा जो तेरे लिए खाना मुहैया करेंगे। अब कौवों की नेचर आपको पता है क्या है? कौवों की नेचर आपको पता है क्या है? कौवा जो है वो परिंदा है जो छीन के खाता है। कभी कभार आप बच्चों से सिनेरियो पूछिए, वो बच्चे लंच खा रहे होते हैं, मेरी बच्ची अक्सर आके थी, मामा हम लोग लंच खा रहे थे, वो एक बच्ची का रोल उठा के ले गए, बच्ची का लंच उठा के ले गए। कौवे की वो नेचर है कि वो छीन के खाने वाला है, मगर हमारा खुदावन उस पे भी काबिल है क्योंकि उसको भी बनाने वाला खुदावन है, और हमारे खुदावन ने उसको उसके लिए खड़ा किया कि कौवे तेरे लिए गोश्त, और शाम को गोश्त और सुबह को रोटी खाएंगे। क्या ये खुदावन का मौजज़ा नहीं था? और ये मौजज़ा कैसे है उसकी जिंदगी में हुआ भाई? क्यों हुआ उसकी जिंदगी में मौजज़ा? बिकॉज उसने खुदावन से शिकायत नहीं की, उसने बोला खुदावन ठीक है। उसने 10 बातें नहीं सोची होंगी, आई थिंक सो कि एलिया नबी ने 10 बातें नहीं सोची। खुदावन कह तो रहा है, खुदावन को पता नहीं पता भी है कि नहीं, अब मैं वहां जाके कैसे रहूंगा? भाई द बेसिक नीड ऑफ द लाइफ इज द फूड, द बेसिक नीड ऑफ द लाइफ इज फूड। आजकल अगर हम खाएंगे नहीं, हम जब कमाने के लिए निकलते हैं हम कहते हैं ये चीज हम कमाने, भाई हम रोटी के लिए तो सब कर रहे हैं, भाई हम अपने पेट के लिए तो सब कुछ करें। द इम्पोर्टेंट चीज इज द फूड। मगर हमारा खुदावन कहता है यस द फूड इज इम्पोर्टेंट। जब वो उधर से दुनिया के शुरू से खिलाता हुआ है तो हम भी उसी के लोग हैं, हम भी उसी की चुनिंदा कौम है, हम भी उसी के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि हमने उसको कबूल किया है, तो वो हमें भी कभी भी भूखा नहीं छोड़ेगा। ऑल्दो आज मेरा जो ईमान है, मैं कहती हूँ मेरे लिए मेरा खुदा आज भी आसमानों से रोटी बरसा सकता है, मेरा ईमान है। मगर चूंकि हम आजकल एक मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, मॉडर्न उसमें रहते हैं, तो उसमें से हमारे लिए खुदा रास्ता बनाएगा कि वो हमारे लिए रोटी भी देगा और हमें गोश्त भी खाने को देगा। वी डू नॉट हैव टू गो टू द रॉन्ग प्लेसेस, वी डू नॉट हैव टू वॉक रॉन्ग। हमें कोई भी नाजेबा, कोई भी गलत, कोई भी हरामकारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदावन जो अज़ल से अबद तक यकसा है, वो आज भी वही खुदावंद है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीज़ों, आज का दिन आप लोगों के लिए और मेरे लिए खुशखबरी का दिन है, क्योंकि ये कलाम सरासर खुशखबरी है। तो खुशखबरी हमारे लिए कुछ भी हो जाए, हमारा खुदावन हमें नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। ऑल्दो वी शुड हैव बिलीव इन इट, उसके ऊपर फेथ रखे, उसके ऊपर ईमान रखे और उसकी ओबीडियंस, उसकी ओबीडियंस। कोई छोटी, कोई गलती, कोई गुनाह, कोई खता हो जाए, उसकी माफ़ी ज़रूर मांगे। डू नॉट थिंक अब मैंने ये गुनाह कर लिया, मैं खुदावन के पास नहीं जा सकता। मेरे अजीज़ों, मैं आज आपको ये जता देना चाहती हूँ, जब आपको ऐसा लगे कि मेरे से गलती हो गई, अब ना मैंने दुआ करनी है, ना मैंने खुदावन के पास जाना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ शैतान का काम है। वो आपको आपके खुदा से, उसकी कनेक्टिविटी से बहुत दूर ले जाएगा। अगर इन केस आप अपनी जिंदगियों में खुदा के साथ चल रहे हैं और आप ही के साथ सारे मिसहैप्स हो रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, तो वो अजर मेरे अजीज़ों आपको खुदावन आसमान से देगा। डू नॉट थिंक कि अब मेरे साथ ये हुआ मैंने ये करना, नो, डू नॉट थिंक दैट, बिकॉज ये सारा शैतान का प्लान है जो आपको उसकी कनेक्टिविटी से दूर करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदावन क्योंकि भला खुदावन है, वो प्यार से भरा हुआ खुदावन है। इसी तरह एक और स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और द स्टोरी इज रिलेटेड टू पहला सलातीन 17 बाब उसकी 8 से 15 आएगा।
पहला सलातीन 17 बाब उसकी 8 15 आयत, ये सब चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आप ये घर में जाके पढ़िएगा, खुदावन के मौजज़े आप पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा कि खुदावन हमारा खुदावन कैसा भला खुदावन है। वो मौजज़े करता रहा है भाई, वो अनकंडीशनल वे में काम करता रहा है। उसकी कोई कंडीशन नहीं थी, उसके लिए किसी को सिफारिश की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे ये जो सारा सिनेरियो मैंने आपको एलिया नबी का बताया, ये सारा सिनेरियो काल के दौर का था। उस वक्त काल पड़े रहते थे, दुनिया में काल पड़ते थे और बिल्कुल ज़मीन बंजर हो जाती थी, वहाँ मीना नहीं होता था और ज़मीन अपना अनाज नहीं देती थी। मगर हमारा खुदावन अपने मानने वालों को, अपने प्यार करने वालों को, अपने साथ चलने वालों को उन्हीं हालात में भी खाने को और पीने को देता था। यहाँ पे एक बेवा की स्टोरी है, सब जानते होंगे। इज द फेमस, मतलब अक्सर हम सुनते हैं, एक बेवा थी। एलिया नबी ने जब उसके पास जाकर कहा मुझे एक रोटी बना दे, उसने कहा मेरी मटकी में 2 रोटी का आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, मैंने बस आज ही वो पकाना है और मैंने और मेरे बेटे ने खाना है और हम मर जाएंगे। एलिया नबी ने क्या कहा? एलिया नबी ने कहा तू मेरे लिए बना ला, तेरे लिए खुदा प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर भी उस बंदी का ईमान, खुदा तेरे लिए करेगा। भाई उसने नहीं पूछा, उस औरत ने, बेवा उससे लड़ने नहीं शुरू हो गई थी, तू आई मैं क्यों दूँ, तुझे दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी, तुझे दे दिया तो मैं क्या खाऊंगी। नहीं, उसने उसकी बात पे बिलीव किया, उसने खुदा के बंदा की बात को सुना, उसको समझा, ओबीडियंस वो उसके लिए बना के ले आई। और कभी कभार खुदावन हमारी टेस्टिंग भी कर रहा होता है, खुदा हमें चेक कर रहा होता है कि हम उसके हुक्मों पर अमल कर भी रहे हैं कि नहीं, क्या मैं किसी के लिए मददगार हूँ भी कि नहीं। सो चेक आउट, लेट्स बी द हेल्पर ऑफ ईच अदर, क्योंकि हमारा खुदा हमारे लिए आसमान से प्रोवाइड करेगा। वो हमारा आसमानी खुदा है, उसका तख्त आसमान पर है और ज़मीन उसके पैरों की चौकी है। और जो तख्त नशीन होता है वो बादशाह होता है, और जो बादशाह है हम उसके जाने वाले हैं। जो बादशाह के हुजूर में रहते हैं वो कभी भूखे नहीं रहते, वो कभी खाली नहीं रहते। सो डू नॉट थिंक कि मैं क्या करूँगी भाई, मैंने। सो लेट्स बी द हेल्पर ऑफ ईच अदर इन एवरी वे। आपकी किसी को रूहानी हेल्पर की ज़रूरत है, ज़रूर आप उसकी हेल्प करें। फाइनेंशियली अगर आप कर सकते हैं डू गिव इट। अगर आप इसको खाना दे सकते हैं प्लीज़ डू गिव इट। और मेरे खुदावन का भरोसा, मुझे जितना खुदावन का भरोसा है वो आज ऑल्दो हमारे पास कहत नहीं है, मगर हालात सबके कहत वाले ही हैं। ये जो महंगाई है ये कौन सा असर पेश कर रही है? कहत वाला ही हाल है, आमदनी सबकी 98 और खर्चा रुपया, मगर कैसे पूरा हो रहा है भाई, कैसे पूरा हो रहा है? ये खुदा ही है जो पूरा कर रहा है, इंसान तो नहीं पूरा कर सकता। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने इतनी महंगाई के दौर में आज तक कोई ऐसा दिन गुजरा हो एक दिन रोटी ना खाई? ऑल्दो सैलरीज किसी की भी नहीं इंक्रीज हुई, मगर कैसे पूरा हो रहा है? खुदा पूरा करता है, वो नजर नहीं आता, मगर वो हमारी जिंदगियों में जो काम करता है यही उसका ज़हूर हमारी जिंदगियों में, यही उसका जलाल हमारी जिंदगियों में है। नेक्स्ट देयर इज वन मोर थिंग, अलीशा नबी का खुदावन पर ईमान। दूसरा सलातीन उसका 4वां बाब और उसकी 16 आयत। दूसरा सलातीन उसका 14वां बाब और उसकी 16 आयत। तो मेरे अजीजों, हम में से जितनों के ऊपर कर्ज है भाई, हम में से जितनों के ऊपर कर्ज, रुपया हो, 2 रुपये हो, लाख रुपया हो, 1.5 लाख रुपया हो, जितना भी हो, हमारा खुदावन वो भी कर्ज उतारने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कर्ज कैसे उतरेगा? कैसे उतरेगा? हैं? When there will be the connectivity with God, when हमारा कनेक्शन, जब हम नजरें आसमान की तरफ उठाएंगे तो ही तो वो काम होगा। When the connectivity with the God, वो हमारे लिए रास्ते वहाँ तक बना देगा जहाँ से कोई रास्ता ना हो। फिर हमें किसी के पास मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी जाने की। मददगार जो हमारी मदद नींद पे इंसान करेगा, खुदा उसको रोज हमारे पास देगा। हालेलुया।
क्या आप सब ये मान रखते हैं? क्या आप सब ये मान रखते हैं? तो हमारा खुदावन भला खुदावन है। यहाँ पर एक औरत, बेवा औरत अलीशा नबी के पास आती है। यहाँ पर अलीशा नबी के पास एक बेवा औरत आती है और वो कहती है, भाई मेरे ऊपर तो कर्ज बहुत है, मेरे बेटों के ऊपर कर्ज बहुत है, अभी वो कर्जदार आएगा कर्ज वसूल करने और वो हमसे हमारा पता नहीं क्या हाल करेगा। वो कर्ज वसूल करने वाला आएगा और वो हमारा बहुत बुरा हाल करेगा। अलीशा नबी ने उससे पूछा, तेरे घर में क्या है? उसने कहा, एक डब्बे में तेल। अलीशा नबी ने उस औरत से कहा, जहाँ जहाँ से तू अरेंज कर सकती है बर्तन अरेंज कर, जहाँ जहाँ से बर्तन अरेंज कर सकती है बर्तन अरेंज कर। और वो इतने बर्तन हो गए, इतने बर्तन हो, कई ड्रम, कोई ग्लास, कोई डब्बा, मतलब आप इमेजिन कर लें कि उसको अलीशा नबी ने कहा पड़ोस में से भी ले आना बर्तन। जस्ट इमेजिन करें कि वो कितने बर्तन ले आई होगी, कहाँ से। अलीशा नबी ने उसको सिर्फ ये नहीं कहा कि अपने घर के बर्तन, अपने घर में उसके कितने बर्तन होंगे। आप सोचिए आपके घर में कितने बर्तन, ड्रम्स, कूलर्स, वाटर बॉटल्स, है ना, जग और क्या क्या कुछ होता है, इमेजिन करें। सो इसी तरह उसने भी कितने डब्बे अपने मतलब भर लिए और उसने बोला कि अब तेरी ज़रूरत पूरी होगी। उसने कहा हाँ, और उस वक्त वो तेल बनना मौकूफ हो गया। मतलब हमारा खुदा अनलिमिटेड खुदा है, वो लिमिटेड खुदा नहीं है। हमारी सोच लिमिटेड है, हमारा मांगना लिमिटेड है, मगर इफ वी आस्क हिम थ्रू द प्रॉपर चैनल ही गिव्स अनलिमिटेडली। हालेलुया, खुदावन के जलाल के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि वो हमारा प्रोवाइडर, वो हमारा मददगार, वो हमारी बीमारी में शिफा। हालेलुया। नेक्स्ट इन द एंड मरकस उसका 6 बाब उसकी 30 till 43 वर्ड्स। यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया पुराने एहरनामों के वाक़यात कि हमारा खुदावन कैसे रोटी मुहैया करता है, कैसे वो ज़रूरियात को पूरा करता है, कैसे वो कर्ज को चुकाता है। नेक्स्ट वी हैव मरकस उसका 6 बाब उसकी 30 से 43 है। ये सिनेरियो यीशु का है। यीशु के पीछे जब बहुत बड़ी भीड़ बियाबान में, अब उस वक्त मतलब 2023 चल रहा है, 2023 ईयर्स अगो लाइफस्टाइल हमारे जैसा सिटी जैसा नहीं होगा, राइट। वो घर होते होंगे, फिर उनको बहुत वॉक करना पड़ती होगी, और हमारी तरह बाइक्स नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, मतलब एक डिफरेंट लाइफस्टाइल था। मगर उस वक्त भी लोग इतना खुदा को प्यार करते थे, यीशु के पीछे भीड़ की भीड़ बेयाबानों तक उसके पीछे चली जाती थी। मेरे अजीजों, आज हम अपने यीशु को कितना प्यार करते हैं, हम उसके पीछे कितना आते हैं। माई क्वेश्चन इज, हम उसके पीछे कितना चलते हैं। वी हैव कार्स, वी हैव बाइक्स, और अगर हमें वॉक भी करना पड़ता तो शायद थोड़ा सा फासले पे हमारा घर होता। सवाल तो ये उठता है, फिर हम शिकायत तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, भाई खुदा साड़ी दुआ तुसी दुआ करो शायद ताड़ी दुआ सुनी जाओ। भाई खुदा तो सबका ही अक्सा खुदा होता है। तो फेवरेट कौन होता है खुदा का? जो कनेक्टिविटी में रहेगा, ऑब्वियसली वो फेवरेट रहेगा। फिर हम कहते ताड़ी दुआ ज़्यादा सुनी जाती भाई। तो वो जो बंदा जिससे आप दुआ की रिक्वेस्ट करते हैं उसका लाइफस्टाइल भी तो देखो। तो क्या वो लाइफस्टाइल आपका नहीं हो जाता? नहीं हो सकता वो लाइफस्टाइल आपका, हो सकता है ना, इट्स पॉसिबल। यू नीड टू गिव टाइम टू द गॉड। मेरी बातें कुछ ऐसी डिफिकल्ट तो नहीं, तो समझ से बाहर। ओनली द गॉड इज लव, गॉड इज लव एंड वी हैव टू शो हिम लव। भाई हम तो इतने बिजी होते हैं, रात को सोने के टाइम दुआ करते हैं, सुबह उठ के दुआ करते हैं, फिर सारा दिन तो बहुत बिजी होते हैं, जॉब पे टाइम नहीं मिलता, तो फिर हमारे लिए मन कहाँ से बरसेगा? हमारे लिए बियाबान में जब खुदावन यीशु, एक भीड़ खुदावन यीशु मसीह के पीछे चल उठी, तो खुदावन यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा शाम बहुत हो चुकी है, इनको रुखसत करें ताकि ये आसपास के गांव में जाकर अपने लिए खाना तोल लें।
और खुदावन को उस भीड़ पे तरस आया। खुदावन ने कहा नहीं, यीशु ने कहा नहीं, इनके लिए यहीं से कुछ प्रोवाइड करो। ओके, जब खुदावन के यीशु के शागिर्दों ने उससे आर्ग्यू नहीं किया, हाउ इज इट पॉसिबल, 5000 लोग कहाँ से आएगा भाई, क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। खुदावन के शागिर्दों ने ओबीडियंस जो बात मुंह से निकल गई उसको गली में जाना। उसके शागिर्दों ने जो पॉसिबल था, जो उनकी समझ में था, उन्होंने कहा ओके फिर हम जाके उनके लिए खाना मोल ले आते हैं। खुदावन ने कहा नहीं, तुम लोगों के पास क्या है। उनमें से एक शागिर्द ने बोला हमारे पास 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ हैं। हालेलुया। और हमारे यीशु ने कहा वो रोटियाँ आप मेरे पास ले आओ और इनको ग्रुप्स में बिठा दो, 100 का ग्रुप, 100 का, 1000 के ग्रुप्स में वो बैठ गए। और जब वो बैठे तो खुदावन ने उन्हीं 2 रोटियों को बरकत दी, 5 रोटी को और 2 मछलियों को बरकत, और 5000 मर्दों ने खाया। यहाँ पे शुमार है 5000 मर्दों का, उसके अंदर 5000 औरतें भी होंगी, फिर बच्चे भी होंगे। डबल करें तो 5000 औरतें भी होंगी, औरतों का डबल करें मे बी 4 चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन, 10 चिल्ड्रन। सो कितनों ने खाया और कितनों को हमारे खुदावन ने सेव किया। तो है ना ये एक बात, है ना ये एक बात। तो हमारा खुदावन, our God is the provider। वो जिस चीज़ को हाथ लगा ले वो 1 से 100 हो सकती है, वो 100 से 200 हो सकती है, वो जिधर से चाहे उधर से मुहैया कर सकता है। वो वहाँ से हमारे लिए रास्ता पैदा करता है जहाँ पे कोई रास्ता ना हो। वो हमारे लिए बुराई में से भी भलाई निकालने की कुदरत रखता है, बशर्ते कि हम हर वक्त उसके शुक्रगुजारी रहें और उसके साथ चलते रहें, अपनी मर्जी को उसकी मर्जी बना दें। तो फिर ये सब कुदरत वो रखता है कि वो आज भी हमारी ज़िंदगियों में काम करेगा। और जितने लोग ऐसा करते हैं वो उनकी ज़िंदगियों में इन चीज़ों को नोट डाउन करें कि हाउ द गॉड इज़ योर हेल्पर। आई एम नॉट सेइंग, मेरी बातों को आप प्लीज़ नेगेटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से मत लीजिएगा कि ये चीज़ें सीखने के लिए होते हैं। खुदा का कलाम, हाँ मैं भी ऐसा करती हूँ, हाँ मेरी ज़िंदगी में भी खुदा नहीं है हमारे लिए गवाहियाँ पेश करता है, खुदा का कलाम पैदा करता है। हाँ मैंने भी उस वक्त खुदा के साथ इस तरह से उस वक्त से चलना शुरू है, खुदा मेरे साथ करता है। सो दिस इज व्हाट गॉड इज डूइंग विद यू, गॉड इज स्टिल हियर, और वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है, उसका वादा है। हालेलुया। और आज के कलाम को मैं इसी आयत के साथ एंड करूँगी कि खुदावंद हर वक्त हमारे साथ है, वो अपने वादों का सच्चा खुदा है, वो इंसान नहीं जो मुकर जाए और वो इंसान नहीं जो बदल जाए। वो आज भी वही खुदा है जो दुनिया के बिगनिंग से था और दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है। मत्ती की अंजील उसका 20वां बाब और उसका 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत। और आज की इस आयत को हम अपनी जिंदगियों में कोट करेंगे। आज की इस जमायत को हम इस आयत को कोट करेंगे और इसको याद रखेंगे आने वाले कल के लिए। कुछ भी मुसीबतें हो, कुछ भी हालात हो, कुछ भी ऐसा आसानी हो, कुछ भी हो जाए, हमारा खुदावन हमारे साथ है। मैं आगे आगे पढ़ूंगी, प्लीज आप लोग मेरे पीछे पढ़ लीजिए इफ यू डोंट माइंड। और उनको ये तालीम दो के उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद का जिंदा कलाम जलाल पाए और वो हमारे ईमान और हमारे अमाल के वसीले से हर वक्त हमारे साथ रहे और दुनिया के आखिर तक वो हमारे साथ रहे। हालेलुया। आज का कलाम आप सबको बरकत बख्शे।